गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और सुबह-सुबह भरी बर्तन के साथ आपका स्वागत करती हूँ। और ये भगवान जी के संद हैं। संद उनको बोलते हैं जिसमें भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है, जिसे उसे जल चढ़ाया जाता है, जोत जगाई जाती है, वो उसको हमारे संत बोलते हैं। तो वो भी मैंने धो लिए पानी गर्म करके। सुबह-सुबह मैं ये 2 गिलास है 250-250 ग्राम का है। बता देती हूँ कि मैं इतना पानी पीती हूँ सुबह-सुबह। पेट भी साफ़ रहता है, स्किन भी साफ़ रहती है और आप फ्रेश रहते हो दिन भर। और ज़्यादा नहीं, जैसे लेडीज़ को भी 30 के बाद बोन्स में प्रॉब्लम होती है, तो आप सुबह बादाम खाइए भिगोकर या अखरोट खाइए भिगोकर, बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो मेरा रूटीन रहता है, वो रहता है योगा का। तो अभी हो रही है मेरी योगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपनी योगा। थोड़ी देर ध्यान लगाती हूँ या फिर अलोम-विलोम करती हूँ, कपालभाति करती हूँ। पर जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है एक्चुअली थोड़े-थोड़े गैप में और थोड़ा-थोड़ा बता रही हूँ आप लोगों को। मैं ये करती हूँ, वैसे मेरा आधा घंटा रहता है मैक्सिमम योगा का, पर मैं अभी आपको सिर्फ 5 मिनट का दिखाऊँगी कि मैं योगा में कितना टाइम लेती हूँ और क्या-क्या करती हूँ। तो मैं थोड़ी देर ध्यान ध्यान में बैठ गई हूँ। ध्यान से ना आपको बड़ा रिलैक्स होता है, सब कुछ भूल जाइए, बस सिर्फ मन में ओम बोलिए। मन में सिर्फ मुँह से अगर आप ज़ोर से नहीं बोल पा रहे हो, तो आप मन में ही ओम का उच्चारण कीजिए फिर। और ये हो रहा है अलोम-विलोम। पता है, जब आप योगा करते हो ना, तो सारा दिन बड़ा शांत जाता है, आप फ्रेश रहते हो। नींद भी आपको बहुत अच्छी आती है शाम को। खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आप सुंदर भी दिखते हो। क्योंकि एक योगा ऐसी चीज़ है ना, जिससे आपकी पूरी ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है वो खुल जाती है। हम लोगों के मैक्सिमम वीडियोस जो आते हैं योगा के, हम स्किप कर देते हैं, पर वो स्किप नहीं करने चाहिए। वो हमें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पर हम, ख़ासकर मैं लेडीज़ को हमेशा बोलती हूँ, हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा लापरवाही करती हैं अपनी सेहत को लेकर। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। ज़्यादा नहीं हो सकता, आप 10 मिनट अपनी योगा के लिए निकालो। जैसे हम गाँव की लेडीज़ होती हैं कि हम खेत का काम करना होता है, घास के लिए जाना होता है। जो आप जैसे घास लेने जाते हो घासनी में, अगर थोड़ा ठंडा मौसम है और जैसे हम सुबह-सुबह निकल जाती हैं, तो वहाँ बैठो, थोड़ी देर घासनी में बैठ जाओ, अपने खेतों में बैठ जाओ और आप ओम का जाप करो। और आप ओम का जाप नहीं कर सकते तो आप थोड़ा-सा साइलेंट ऐसे ही ध्यान में बैठ जाओ, जिसे आप बिल्कुल सारा दिन रिलैक्स फ़ील करोगे। क्योंकि लेडीज़ का सारा दिन क्या होता है ना, बिज़ी शेड्यूल होता है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो और जैसे होता है कि हमारे डबल चिन होगी, तो ये वाली एक्सरसाइज़ करोगे ना आप, तो डबल चिन आपकी ख़त्म हो जाती है। पर आपको दिन में ये 2-3 बारी करनी है ये एक्सरसाइज़। पहले यहाँ से स्ट्रेच करना है गर्दन को, लेफ़्ट साइड, राइट साइड और सीधा पीछे को आपको उसको स्ट्रेच करना है अपनी गर्दन को। तो आपकी जो चिन होती है और आपके जो रिंकल्स होते हैं फेस के ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे फ़ादर जैसे ये एक्सरसाइज़ करते रहते हैं, मैंने भी उनसे सीखा। मैं हमेशा अपने फ़ादर के बारे में या लेडीज़ के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा अपने फ़ादर का ये लगता है, वो योगा करने के लिए 4:30 बजे उठ जाएँगे। तो हम कई बार गुस्सा करते थे हम के पिताजी, आप ना औरों की नींद डिस्टर्ब करते हो, बट औरों की नींद के लिए वो अपना ध्यान तो नहीं छोड़ सकते। तो वो अपना ध्यान भी करते हैं, योगा भी करते हैं, वो सबसे अच्छी मेडिटेशन होती है। तो ये देखिए, आप रिलैक्स होने के लिए लंबी साँस लें और छोड़ें, उससे आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे। और ये होता है जब शिव जी ध्यान में बैठते हैं, तो ये वाली मुद्रा में बैठते हैं। आप इसमें भी बैठोगे ना, जो आपका ये पोस्चर होता है ना, वो आप कभी भी फ्री हो, आप कभी भी कर सकते हो, ये नहीं सुबह करना है। पर ये है कि जैसे आप दिन को भी करते हो, तो दिन को आपको खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद इसको करना है। खाना खाने के बाद तो एकदम बाद कभी भी कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए। आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, फ़िटनेस के लिए कोई भी कर रहे हो या आप जिम जा रहे हो, तो कभी भी खाना खाने के एकदम बाद नहीं करना चाहिए। ये वाले पोस्चर से आपको भी रिलैक्स बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप ध्यान लगाते हो ना, बड़ी शांत मुद्रा में बैठते हो, उससे भी बड़ी रिलैक्स होता है। मेरा तो ये रूटीन होता है। आप भी अपने रोज़ के रूटीन में इतनी सी एक्सरसाइज़ तो कर सकते हो। और अगर आपको ये स्ट्रेचिंग करनी हो, तो देखो, आपको अपना हाथ, लेफ़्ट साइड वाला हाथ राइट साइड को, राइट वाला लेफ़्ट साइड को, आप ये भी एक्सरसाइज़ करते हो, तो इससे भी आपको अपने बाजुओं के लिए और बैक साइड के लिए काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। और फिर बटरफ्लाई, ये तो सभी करते हैं, बटरफ्लाई वाला करो, तो इससे भी जो आपकी कमर वाली जगह होती है, जहाँ पे आपकी काफ़ी फ़ैट जम जाती है, वो भी सही हो जाती है और आपकी लेग्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसको आप, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप जैसे आप
चौकड़ी मारते हो ना, तो एक टांग के ऊपर टांग रखी और उसको आप जैसे आप अपने बच्चे को सुलाते हो ना, उस तरीके से एक साइड से पहले अपनी टांग को हिलाना है, फिर सेकंड साइड भी वही वाला आपको एक्सरसाइज करनी है। और जब भी आप योगा करते हो ना, तो बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई इधर उधर की सोच नहीं, क्योंकि हमारी जो सोच होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। वो पता नहीं, हम जब खाना बनाते हैं, सोते हैं या कुछ होता है, हम पूजा करते हैं, तो हमारा ध्यान काफ़ी भटक जाता है। तो कोशिश ये करनी है हमारा इधर उधर ध्यान ना भटके और हम एक जगह ही अपने ध्यान को केंद्रित रखें। और फिर थोड़ी सी ये बाजुओं की एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को याद होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे उनमें रोज़ ये एक्सरसाइजें होती थी। 10-12 कुछ खड़ी होती थी, 6 के साथ कुछ नीचे बैठ के होती थी, जो हम भूमि में बैठ कर करते थे। तो ये हमें पीटी कहा जाता था कि आज पीटी करनी है। तो आज नहीं होती थी, रोज़ होती थी। अब तो जैसे कॉन्वेंट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, इनमें क्या होता है कि सिर्फ एक डे रखा होता है कि आज आपको योगा की आपकी क्लास है, पीरियड है, सॉरी। तो फिर हमारा तो जो स्कूल होता था, हम तो रोज़ ये वाली एक्सरसाइज करते थे। ये देखो, ये भी स्कूल में पीटी करवाते हुए हमारे पीटी सर करते थे। तो बल्कि हम लड़कियां थोड़ी झिझक करती थी ना, कि अपनी बॉडी को खुलकर नहीं अपनी बॉडी को चलाती थी, तो फिर वो बड़ा गुस्सा करते, तुम इतनी बाजुओं को स्ट्रेच अच्छे से क्यों नहीं करती हो। आज लगता है कि हाँ, उनका जो बोलने का ज़रिया था, हम अपने पीटी के माध्यम से हम तक पहुंचाने का, वो ये था कि तुम फिट रहोगे तभी जब तुम ये एक्सरसाइज बिल्कुल फ्री, हाथ पाँव जो आप बॉडी को पूरा यूज़ करोगे, तो उसका फ़ायदा है। और ये आँखों को रिलैक्स करने के लिए, चलो ये वाली तो स्कूल में नहीं करवाते थे, पर एक योगा का ये भी है कि आप अगर आप अपनी आँखों को रिलैक्स करना चाहते हो, तो थोड़ा-सा आप अपने आँखों को हल्का-सा कवर करो हाथों से, और जो इसके कॉर्नर होते हैं आँख के, उसको हल्का-सा प्रेस करो। और साथ में ये हो रहा है सूर्य नमस्कार, वैसे खड़े होके भी होता है, एक लेग को दूसरी लेग के सहारे में खड़ा करके एक वो भी होता है। पर देखो, मैं जो अपना रूटीन है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं ये वाली एक्सरसाइज रोज़ करती हूँ अपने को रिलैक्स करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं ये करती, पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं फ्रेश रहूँ, फिट रहूँ और अपनी स्किन का ध्यान रखूँ। तो ये होता है मेरे सुबह का रूटीन। और अगर ये रूटीन में अपना कंटिन्यू ना रखूँ, तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत होती है। ये पोटली हमेशा नहीं तो साथ में रहती। इस पोटली में क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो पोटली में ये है इनहेलर, रोटा इनहेलर, जो मुझे इसमें कैप्सूल डाल के इनहेल करना पड़ता है, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में। और ये इसके कैप्सूल 200 mcg के हैं ये। तो इनको लेने से अच्छा है कि मैं योगा कर लूँ। इसलिए जब कभी मेरे ऐसा होता है ना, कई बार एक एक महीना स्किप हो जाता है, कुछ काम होता है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी भी मुझे लास्ट मंथ में योगा नहीं कर पाई, और तो मुझे ना सुबह शाम दोनों टाइम लेने पड़ रहे थे ये, जिसकी वजह से फेस पे भी स्वेलिंग आ जाती है और मुंह भी कड़वा रहता है इससे। मुझे ये दोनों हमेशा साथ में रखने पड़ते हैं कहीं सफ़र में जाऊं। और आजकल जैसे पोलन भी गिरा आजकल के, यहाँ शिमला में तो हमेशा ही होता है पोलन। मैं दिखाऊंगी आपको कि पोलन के कितने बुरे हाल हैं यहाँ पे। तो मुझे लेना पड़ता है। तो मुझे कई लोग बोलते हैं पानी नहीं है आजकल और तुम लैंटर धोती हो, अपना छत धोती हो। मुझे धोना पड़ता है क्योंकि इतनी दिक्कत होती है कि ये यहाँ पे स्वेलिंग आ गई थी, खारिश करके पोलन से एलर्जी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे, ये आप बोलेंगे काली जैसी लाइन है, ये वाले पोर्शन पूरा, जैसे यहाँ तो मास्क होता है इससे कवर, जो ऊपर वाला एरिया नहीं होता वहाँ खारिश शुरू हो जाती है। तो मेरी आवाज़ से भी आपको पता लग जाता होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी रहती है, फटा फटा सा गला रहता है। तो वो इसी कारण रहता है क्योंकि पोलन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो चलिए, सुबह का रूटीन तो मैंने आपको बता दिया। अभी रूटीन बहुत सारे होते सारा दिन में, बट ये सुबह का रूटीन था। दिन भर तो कुछ ना कुछ चला ही रहता है, लेडीज़ के हाथ कभी रुकते नहीं हैं। जैसे बोलते हैं बच्चों के हाथ हाथी की सूंड, और लेडीज़ का पूरा शरीर कभी रुकता नहीं है, वो चला ही रहता है हमेशा। वैसा ही है मेरा भी। पानी पी लिया, योगा हो गई, आपसे बातचीत होगी, उसके बाद होता है थोड़ा सा भगवान के पास अर्जी रखने का।
तो भगवान के पास अर्जी रखने का ये होता है सब सुख शांति रहे, क्यों बरकत रहे घर में, सब घर के लोग स्वस्थ रहें, दुनिया स्वस्थ रहें, खुश रहें, लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान, मुझे भी सद्बुद्धि दे। और पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा शांति आती है घर में। यही नहीं कि आप नास्तिक आस्तिक कुछ हो इसलिए आप पूजा करते हो, बट ये है कि एक हमारे धर्म में है कि हम लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए। तो और मन की शांति के लिए भी और अच्छे संस्कारों के लिए भी जो हमें बचपन से मिले हैं अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से। तो सच्ची जोत विच जगदाए प्यार माईदा, ले लो लेना जिन्हें लेना है प्यार माईदा। तो मेरी जोत बड़ी अच्छी जल रही है, जो भगवान अरे मेरे पूरे मंदिर के दर्शन करवा रही सबको। और यहाँ पे हो रहा है मेरे बाद सेकंड टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है मेरे बेटे के एक्सरसाइज का। वो भी सुबह कभी थोड़ा जल्दी उठ जाए तो धूप से पहले कर लेता है, बट आज थोड़ा लेट हो गया तो उसका ये है अब एक्सरसाइज करने का टाइम। तो ये भी अपनी एक्सरसाइज कर रहा है और मैं फिर दिन के रूटीन में लग गई हूँ। और दिन का रूटीन ये है, मेरी सब्जी पकने को डाल दी है, दाल सब्जी, और आटा गूँथ के रख दूँगी। एक्चुअली आटा मैं ज़्यादा ऐसे मैश नहीं करती। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैश करने के बाद मैं भिगो के रख देती हूँ। थोड़ा सा उसमें पानी जब अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है तो वो काफ़ी सॉफ्ट होती है उसकी रोटियां बनाने के लिए। तो आज रोटियों में बन रहा है आलू का पराठा, जो बहुत ही यम्मी यम्मी सा बना और बड़ा गोल सा बना है। वैसे ज़्यादातर पराठा गोल नहीं बनता, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, बट आज बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। और उसके बाद हमें थोड़ा मार्केट भी जाना था। और जैसे हम रिज मैदान पे पहुँचे, वहाँ पे लड़कियाँ कथक की तैयारी कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, कुछ पोस्चर में फ़ोटो भी ले रही थी। तो हम उसका भी कैप्चर कर लिया और फिर हम मॉल घूम के घर पहुँचे। तो यहाँ हो रही है सेवा, और ये सेवा पाँव दबाए जा रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत तरक्की करो बेटा। बेटा पर दबा कमरा है तो उड़ ज़्यादा रहा है। धन्यवाद अर्षद, थैंक यू सो मच। लू भाभी जी घर पर हैं। पेलू बना है, भाभी जी घर पर हैं। एन टीवी के पेलू जी हैं, ये रिक्शा लेके आएंगे अभी। पेलू निकाल जरा, कान से पर्ची निकाल के दे। जंगली मेरा क्लिप मत तोड़ना। करो मेजर करो पहले। मेजर करो बोलते पहले। मेजर क्या करिए। आज हम सोलन डिस्ट्रिक्ट यार की तहसील की पूरी घूमने निकली है। दिन को नहीं, शाम को। अभी बताते कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो सारे हम इकट्ठे होके जा रहे थे अपने सोलन डिस्ट्रिक्ट की जो बागल रियासत है उसकी गेट टुगेदर होता है हर साल। तो हम भी उसमें भाग लेने जा रहे थे, क्योंकि लोग अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो लोग उसमें संजोए रखने के लिए जो लोकल कलाकार होते हैं वो अपने जो वहाँ की हमारी संस्कृति है उसको संजोए रखने के लिए हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, जिसको इस साल हम भी ज्वाइन करने जा रहे थे। मेरे वीडियो के माध्यम से आप हमारे कल्चर को देख पाओगे कि कैसा है हमारा कल्चर। अच्छा एबे आज जेते मौके पर आज से इकट्ठे भी रहे और हमारी संस्था जो आज का कार्यक्रम और जो उद्देश्य है से जो हमारी पुरानी संस्कृति है से लुप्त होती चली रही और कैसा संस्कृति अब चल रही मकसद थे आज आज से इकट्ठे भी रहे नव वर्ष मनाने लगे रहे पूर्व संध्या नव वर्ष हो रही हिंदू नव वर्ष हो रही। तो मीना जो जेते खास मीना बोलू थे और मास गीत इंडिया ते बोलू से मास गीत तुसा बिचे क्योंकि ये बहुत कम गाने वाले रही थे जगह मैं पहले भी बोला तो सर गए। और ये जो नई हमारी पीढ़ी है जो नवी सेना ही पर कोशिश करनी आशा से तुसा बिचे कुछ रखो। तो आशा बिचे सुनीता जी है इन्ना थमा निवेदन करना भाई ये आओ और जो आशा रहा क्योंकि बड़ा शुभ मानू थे से जिन्हें इसमें ले गाया जाओ था है पर ये गाँव पूना पर आज सुनीता जी आशा बिचे ये बड़ी खुशी वाली बात है। और इन्ना मीना तुसा बिचे रखना तो लो ये मीना नहीं की तुसा बिचे सुनीता।
नहीं चला इसमें, वीडियो नहीं चला हुआ उसमें। दारू पीना মানে সদর ইবনে হয় না। इस माइक पर गाना और कुछ नहीं। नहीं होना नहीं होना तेरे लगने पूरा मित्रोरा गला नहीं होना तेरे लगने पूरा मित्रोरा गला नहीं होना तेरे अपने गोरा नितोरा गया नहीं होना तेरे अपने गोरा नितोरा गया। सुनीता जी और इना दिया सखिया तुसा भी चले गया उन्होंने गिरी आइए पड़ुआ गीता रीड देने यार रीड आज थोड़े नाचो सुनो दे। हिमाचल भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है और ये बागल रियासत है जो सोलन डिस्ट्रिक्ट की है। इसका कल्चर बहुत अच्छा है, इसका गिद्दा है, इसकी बोलियां हैं और इसका जो यहाँ का मास गाया जाता है, महीना गाया जाता है। बहुत अच्छा कल्चर है, आप कभी सर्च करना गूगल पे, बहुत अच्छा कल्चर है। आप इंजॉय कीजिए इस वीडियो के साथ।